औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम मुसलमान भाइयों बहनों अज़ीज़ों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा अपने यूट्यूब चैनल प्याम इस्लाम से आपसे मुखातिब हूँ। आज की मेरी वीडियो का मौजू रहमतुल आलमीन महबूब ख़ुदा ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बद्दुआ है। वो बद्दुआ अपने कब और किन के लिए की? प्यारे मुसलमान भाइयों, अजीज़ों, बेटियों, बेटों, बहनों, आप और हम सब ये जानते हैं कि रहमतुल आलमीन हमेशा ही अपनी उम्मत के साथ रहमत का मामला फरमाते रहे। कुरैश मक्का ने आप पर तरह तरह के जुल्म किए, अपने बर्दाश्त किए, कभी बद्दुआ नहीं दी। ताइफ के लोगों ने जो आपके साथ सलूक किया, उस जुल्म व सितम की दास्तान आप सब जानते हैं। आपने उस मौका पर भी बद्दुआ नहीं की, अगरचे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपसे आकर अर्ज़ भी किया कि अगर आप बद्दुआ दें तो पहाड़ों का फरिश्ता इन दोनों पहाड़ों को आपस में मिला देगा और ये बस्ती, ताइफ की बस्ती, इसमें पिस जाएगी। लेकिन आपने बद्दुआ नहीं दी। आखिर वो कौन सा इतना अहम मौका था कि आपने बद्दुआ दी? ये हमारे लिए सोचने का मकाम है। इस हदीस मुबारका को सही बुखारी में 2931 हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रवायत फरमाया है। सही मुस्लिम में 627 नंबर पे अबू सामा ने और सही मुस्लिम में अबू कतादा ने इससे रवायत किया है। और तिरमिज़ी में भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसे रवायत फरमाया है। और मशकात शरीफ में 597 नंबर पे भी हज़रत अली से ये हदीस मुबारक मरवी है। सियासत की तकरीबन तमाम ही कुतुब में इस हदीस का तज़किरा है। सोचने का मकाम है हमारे लिए, बल्कि इबरत का मकाम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रंजीदा क्यों हुए? आखिर वो क्या बात थी? सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह ताला अजमईन जो इस हदीस के रावी हैं, वो फरमाते हैं कि जंग खंदक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरैश मक्का के साथ मुश्किल हालात में नबर्दज़मा थे, तो आपकी असर की नमाज कज़ा हो गई। इस कश्मकश में, इन हालात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असर की नमाज कज़ा हो गई। दिन ग़ुरूब हो गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई गमगीन और परेशान हुए। उस गमगीन और परेशानी के हालत में आपने एक बद्दुआ की। वो क्या है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे सहाबा इकराम रवायत फरमाते हैं, आपने फरमाया, ऐ अल्लाह, उनके घरों और कब्रों को आग से भर दे कि उन्होंने हमारी नमाज वुस्ता यानी असर की नमाज कज़ा करवा दी।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नमाज कज़ा होने की वजह से रहमतुल्लिल आलमीन, दोनों जहानों के लिए रहमत, लेकिन बद्दुआ दे रहे हैं। मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों, हमारी आज तक कितनी नमाजें कज़ा हुई, हमें उन पर कितना रंजो मिलाल हुआ, हम कितने परेशान हुए, ये हम सब अपने अपने गिरेबान में जाके देखें कि वो मासूम नबी, अल्लाह के महबूब, ख़ातमुन नबीयीन, इमामुल अंबिया, एक नमाज कज़ा हो जाने की वजह से, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में हत्तुल वसा किसी को बद्दुआ नहीं दी, नमाज कज़ा हो जाने की वजह से आप इतने रंजीदा हुए कि आपने ऐसी सख्त बद्दुआ दी। और यकीनन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और बद्दुआ, उसकी कबूलियत में कोई शक नहीं है कि आपने फरमाया है अल्लाह उनके घरों को और कब्रों को आग से भर दे कि उनकी वजह से हमारी नमाज कज़ा हो गई। मेरे मुसलमान भाइयों, इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नमाज का कज़ा हो जाना कितना बड़ा नुकसान है। आइए आज से हम तहैया करें कि जो हमारी नमाज़ें कज़ा हो चुकी उनकी अदा करेंगे और आइंदा कभी भी अपनी कोई भी नमाज कज़ा नहीं होने देंगे। अल्लाह ताला हमें तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।